कल देख रहे थे, प्रभु हमारा राजा है। बहुत टाइम, बहुत समय हम लोग देख रहे थे कि वहाँ में अभी चर्च को ये पता है, अभी चर्च को ये पता है कि प्रभु यीशु में विश्वास करने से स्वर्ग जा सकते हैं, वो भी मरने का बाद। क्या? वो भी मरने का बाद। पर हम लोगों ने मरने का बाद ही नहीं, पर ये दुनिया में ही परमेश्वर इसका राजा है, इसका सब चीज़ों के ऊपर उसका हाथों में कुंजियां हैं, अथॉरिटी है, अधिकार है करके हम लोग देखे थे। क्योंकि हम लोग को ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर का काम कर रहा है तो हम हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, सब कुछ हम लोग को ये देखना है। क्योंकि हम दुनिया में भी कोई काम करते हैं तो हम सबसे पहले ये जांचते हैं कि हम जो जिस कंपनी में काम करने वाले हैं या तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सही है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जांच करते हैं और वो कितना ऑथेंटिक है, कितना अच्छा है, कितना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कितना रेटिंग पाया हुआ कंपनी है, ये सब कुछ देख के ही हम वहाँ में क्या करते हैं, अपने लिए जॉब को अप्लाई करते हैं। और वैसे ही हम लोग को ये देखना है, मैं ये बता रहा था कि हम लोग को, हम प्रभु का चेला है ये ठीक है, इसके विषय में जानने से पहले हमारा प्रभु क्या है, हमारा प्रभु कैसा है, इसके विषय में जानना है करके मैंने कल बताया था। ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और मैंने ये बताया था परमेश्वर ने सबसे पहले हमें ये सारा दुनिया के राजा बनाया था, हमको खुद को। और उसके बाद आदम ने ये सभी चीज़ों को छोड़ दिया था, गंवा दिया था, और शैतान के हाथ में दिया था उसने, है ना। लूका उसका 4 का 6, तो शैतान के हाथों में चला गया था। फिर प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। मत्ती 28 उसका 18 के हिसाब से हम देखें तो फिर सब चीज़ों के अथॉरिटी प्रभु यीशु ने वापस ले लिया है। तो इसका मतलब हम लोग का प्रभु ही अब ये दुनिया का राजा है करके हम लोगों ने देखे थे। और हम लोगों ने ये देखे थे कि परमेश्वर यीशु ने खुद का ही राजा नहीं बनाया, पर भजन संग्रह भजन संहिता 115 का 16 पद के हिसाब से देखे तो फिर ये जगह, ये दुनिया दिया है, देखिए जी, हमें इस संसार को दिया है। क्योंकि वहां में ये लिखा था, स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी आपको और मुझको, जो उसके ऊपर अर्थात यीशु में विश्वास करता है उसको दिया है करके वहां में लिखा था। तो इसका मतलब फिर यही चीज है जो आदम ने गवाया था, वही चीज परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमें वापस दिया है। यीशु ने क्या किया है? वापस दिया है। अब आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं अकेला यीशु ही राजा नहीं है, पर आपको भी राजा बनाया गया है, वही भजन संहिता 115 का 16 पद। क्योंकि मनुष्य को दिया है ना, मनुष्य को दिया है ना। अगर मैंने आप तीनों चारों को किसी एक चीज दिया तो उसका ऊपर उसका अधिकार तो आप ही लोग होंगे ना। तो वैसे परमेश्वर ने पृथ्वी आपको और मुझको दिया है, तो फिर पृथ्वी के ऊपर हमारे अधिकार है। इसका सुरक्षा करना, इसको बनाना, बचाना, हर कुछ सब कुछ करने का हमारे हाथों में अधिकार है। तो ये चीज़ों को आप सबको, हम सबको ध्यान देना है। हम लोगों ने ये टॉपिक में ज़्यादा फोकस किया था कि हमारा प्रभु राजा है, हमारा प्रभु ही राजा है। वो भी ये ऐसा वैसा प्रभु नहीं, ऐसा वैसा राजा नहीं, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है करके हम लोगों ने वहाँ में देखे थे। हम लोगों ने ये भी समझे थे हमारा प्रभु भस्म करने वाला आग है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे ऊपर किसी कोई बुराई करता है, कोई बुराई करता है, देखिए जी, कोई बुराई करता है तो उसका बदला लेने के लिए प्रभु टाइम नहीं लेगा, लेट नहीं करेगा, वो बहुत जल्द अपना हिसाब ले लेगा। ये भी हम लोगों ने देखे थे, रोमियो का पत्री 12 चैप्टर 12, वहां से हम लोगों ने देखा था। ये सब कुछ हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम थोड़ा आगे जाते हैं और लिखते हैं, चेला कौन है, डिसाइपल कौन है, शिष्य कौन है। आज हम इस विषय में थोड़ा बातचीत करते हैं, शिष्य कौन है। और हम यहाँ में देखते हैं, शिष्य कौन है, चेला कौन है, डिसाइपल कौन है। देखिए, पुराना नियम बाइबल हिब्रू भाषा में लिखा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल हिब्रू भाषा में लिखा है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल ग्रीक भाषा में लिखा है। न्यू टेस्टामेंट बाइबल ग्रीक भाषा में लिखा है। चेला बोलने से उतना गहराई से ये इसका मतलब नहीं निकलती है, इसलिए इसको ग्रीक ग्रीक में मेथाथिस, मेथाथिस ये बोला जाता है, मेथाथिस। इसका मतलब ये होता है, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने मालिक, उसका हर डिसीजन, उसका दर्शन, उसका विजन को अपना विजन बनाकर, देखिए, जो चेला है उसका अपना विजन नहीं रहता है, जो फॉलोअर होता है उसको अपना कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता है। सब जो भी होता है, जैसा भी होता है, सब कुछ उसका जो गुरु है, जो उसका टीचर है, जो उसका मालिक है, उसका विजन, उसका दर्शन उसका अपना होता है। हालेलुया। इसको कहता है ग्रीक में मेथाथिस। जो उसका गुरु, उसका मालिक, जो उसका गुरु, उसका मालिक डिसीजन करता है, वो डिसीजन उसका डिसीजन हो जाता है, चाहे उसको अच्छा भी लगे चाहे बुरा भी लगे, फिर भी वो उसका अपना डिसीजन बना लेता है। उसका अपना पर्सनल मुद्दा कोई भी नहीं रहता है, अपना पर्सनल मुद्दा कोई भी नहीं रहता है। देखिए एक बार चेले लोगों को, पतरस को, एग्जाम्पल के लिए पतरस को देख लीजिए। जब यीशु ने उसको बुलाया,
जब यीशु ने उसको बुलाया और उसको बोला चलो आ जाओ मेरे पीछे हो लो, तो उस टाइम वो लोग क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि देखो ये मछली मैं पकड़ने छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा, मेरा बीवी बच्चे क्या खाएगा, मेरे फैमिली वाले क्या खाएंगे। उन लोगों ने नहीं सोचा। वो चुपचाप हो गए, प्रभु यीशु के पीछे चले गए। जब मत्ती टैक्स कलेक्टर था, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, वो तो और भी ज्यादा एक गवर्नमेंट का क्या था, गवर्नमेंट का काम करने वाला बंदा था। प्रभु ने जब उसको बुलाया तो उसने ये नहीं सोचा कि देखो मैं तो गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मुझे मारेगा, गवर्नमेंट पकड़ लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा उसने। और उसने ये भी नहीं सोचा देखो इतना अच्छा नौकरी है, अरे बाप रे ऐसा कमा रहा हूँ, इतना मेरा मस्त बड़ा अच्छा जीवन है, तो ये सब कुछ, ये सब जीवन को छोड़ के मैं कैसे जा सकता, और अगर छोड़ दिया तो फिर मेरे बीवी बच्चे परिवार वाले क्या खाएंगे। उसने नहीं सोचा, वो चुपचाप चला गया, सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ से हमें मालूम ये पड़ता है, यहाँ से मालूम ये पड़ता है कि मेथाथिस अर्थात चेला बोलने से जो अपना टीचर, अपना गुरु, अपना मालिक, जो भी आप लोग समझते हैं, अपना प्रभु का डिसीजन ही उसका डिसीजन रहता है, उसको ही चेला बोला जाता है। लूका के पुस्तक 6 का 40, बुक ऑफ लूक 6:40, यहाँ में ऐसा लिखा है, वो चेला जब वो उसका मालिक उसको बुलाता है उस टाइम वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन रहता है। जब चेले लोगों को बुलाया जाता है वो लोग बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन रहता है, बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन रहता है वो लोग, बहुत ही सामान्य पर्सन रहता है वो लोग। पर जब वो अपने गुरु का सब कुछ अपना बना लेता है, अपना गुरु का हर चीज अपना बना लेता है, वो बाद में जाके जब वो पक्का बन जाता है उस टाइम अपने गुरु के बराबर बन जाता है। जैसा उसका गुरु है वैसा ही चेला भी बन जाता है। लूक 6:40 वो सब कुछ रहते हुए भी उससे भी ऊपर उठ के ये लोग अपना मालिक का काम में वो लोग चला करते थे, क्योंकि वो लोग कौन थे? चेले थे। देखिए जैसे पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया, पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया, वहां भी उन लोग को बहुत ही मारा गया था, उनके शरीर में, उनके बदन में घाव घाव था, ब्लड बह रहा था, लहू बह रहा था, बहुत सारा चीज उनके ऊपर हुआ था। फिर भी वो सब कुछ उन लोगों ने भूल दिया, उन लोगों ने भूल गया कि उन लोगों को ये हो गया कि देखो अपने गुरु, अपना मालिक को धन्यवाद देना है, आराधना करना है। वो लोग आराधना करने लगे, वहां में अचानक ऐसा हुआ कि भूकंप आ गया, सब कुछ वहां में हिल गया, सब कुछ ऐसा लिखा है, उसका जग भी हिल गया और सब कुछ हो गया, तो उन लोगों को बाद में जाकर रिलीज कर दिया गया है। इसीलिए ना यही चीज देखिए, जब हम ये करने लगते हैं ना हम लोग को ना, जब हम लोग छोटा सा इमोशनल ये दुनियादारी चीजें ऊपर उठते हैं ना, हम लोग को कोई आके कुछ भी बोले ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्रिश्चियन होने की वजह से भी किसी को कुछ लग जाता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया और उनको लग गया ना, वो असल में चला नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम डिसाइपलशिप स्कूल में हैं। हो सकता है आपको किसी ने बुरा भला बोल दिया और उसने आपको उसको बहुत ही, अरे इधर भी दर्द कर रहा है, इधर भी दर्द कर रहा है, इधर भी दर्द कर रहा है, वो सुनने की वजह से, अगर ऐसा है आप चेले नहीं है, ठीक है, आप चला नहीं है। देखिए पतरस को ऐसा मारा गया था, ऐसा उसके बदन में घाव घाव हर कुछ सब कुछ प्रॉब्लम था, उसका मुश्किल कर दिया गया था, फिर भी वो रात को 12 बजे उसको वो सोया नहीं, पर वो आराधना करने लगा। जब वो आराधना करने लगा वहां में परमेश्वर की महिमा देखी, उसका मालिक का महिमा देखा। ये चीजों को याद रखना। दुनिया वाली चीजों से, दुनियादारी चीजों से उसको फर्क नहीं रहता है। दुनिया का कोई भी चीज उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है, उसको कुछ भी नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो अपने मालिक का वफादार है। अपना मालिक का क्या है? वफादार है। अपने मालिक के लिए वो जान देता है, कुछ भी करने के लिए वो तैयार रहता है। देखिए मैं फिर भी पौलुस का एग्जांपल देता हूँ, पाउल का, पतरस का एग्जांपल देता हूँ। 8 पे कम 12 में उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, कल मरने वाला था, वो मस्त सो रहा था, इधर कलीसिया प्रेयर कर रही थी, तो वहां वहां उनको बचाने के लिए स्वर्गदूतों को आना पड़ा। देखिए उसको प्रॉब्लम नहीं था, टेंशन नहीं था, अरे बाप रे मुझे कल मार दिया जाएगा, ऐसा उसको टेंशन नहीं था, उसकी वजह से वो सो नहीं पाया, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। उसको उसको जगाने के लिए वो स्वर्गदूत को ना वहां ऊपर से आके ना ऐसा मारना पड़ा पसली में। उतना गहरी नींद में वो सोया था, क्योंकि वो इमोशनल दुनियादारी चीजों से ऊपर उठ गया था, ऊपर उठ गया था। ये चीजों को प्रिय याद रखना, ये चीजों को याद रखिएगा। हम ऐसे चले बनना है, आधा दुनियादारी में, आधा परमेश्वर का काम में, खुश 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 हो गया तो अपना मालिक के काम में, दुख हो गया तो फिर अपना ही काम में। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे बुरी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हर चीजों में, हर समय में अपने मालिक का वफादार बनना है। इनको ही जाके चेले बोला जाता है, नहीं तो वो असली चेला नहीं है, उनको चेला बोला जाता है। इसीलिए फिर इसको 14:26 रीड आउट। यदि कोई मेरे पास पिता और पत्नी और बच्चे और भाई बहनों वरन
ज्ञान की भी अपनी न चेला नहीं हो सकता। देखिए ये चीजों को मैंने आगे क्लियर कर दिया। उनके लिए अपने परिवार से भी बड़ा अपना मालिक होता है। अपना ये परिवार बोलने से एक एक व्यक्ति के लिए परिवार बहुत सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि अपने परिवार को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा है। अपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी उनके लिए मायने नहीं रखा है अपने गुरु के काम के लिए। ये बताना चाह रहा है। अगर प्रभु से बढ़कर कोई चीज लगता है, परमेश्वर का काम से बढ़कर कोई चीज लगता है, तो यर्मिया की पुस्तक 48 उसका 10 कहता है, यर्मिया 48:10 कहता है, वो श्रापित हो। वो क्या है? श्रापित है। जितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो, इंपॉर्टेंट काम हो, प्रभु और परमेश्वर के काम के लिए, गुरु और अपने मालिक के लिए, ये चेले जो होते हैं इन लोगों के लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए तो पतरस को वो नीचे सर करके ऊपर पैर करके क्रॉस में लटका दिया और मारने के लिए लोग आए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो मरने के लिए रेडी था। पौलुस को सर काट के मारने वाले थे, उसको टेंशन नहीं था। वो लिख रहा था अपनी मंडली को, देखो आनंद करो, मैं फिर भी कहूंगा आनंद करो। उस टाइम मालूम, वो उसको वो जेल में था, उस टाइम उसको ये हो गया था कि अब देखो तुम्हें मारना है, तुम मरना है। उसके टाइम आ गया, वो जानता था। जल्दी से पढ़ो फिलिपियो का पत्री 4:4, जल्दी से पढ़ो। आनंद मनाते रहो। इसी इसे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। तुम्हारी सहनशीलता, आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो, प्रभु पास ही है। देखिए इस टाइम पौलुस लिख रहा है। पौलुस को मालूम है, देखिए दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 7-8 बात है, मैं तो अब अर्घ के समान उड़ेला जाने पर हूँ। वो मरने वाला है, उसको मालूम है। उसको सर उड़ाने वाला है रोमी सरकार, रोम के आदमी आकर उसका सर उड़ाने वाला है। उस टाइम वो ऐसे लिखता है अपनी मंडली को, देखो आनंद मनाओ, उसके लिए सब कुछ है, हर चीज सब कुछ है। अपने गुरु अपने मालिक के लिए वो रेडी था, मरने के लिए भी वो क्या था? रेडी था। आपको और मुझको यही होना, यही होना, ऐसे ही होना। तब जाके हम यीशु के चेले ठहरते हैं। तब जाके हम, इसका मतलब ये है कि जाके मर जाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? फिर मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। जाके मर जाओ नहीं बोल रहा हूँ। आपका कैसे भी कुछ भी हानि हो, चाहे इज्जत का चाहे बेइज्जत का, कुछ भी हो, चाहे रेडी हो जाओ होने के लिए। चेले कुछ बिंदु, नहीं, उसका गुण, चेले होने के कुछ लिए क्राइटेरिया बिंदु, क्या समझते हैं आप लोग? बिंदु इसको समझ लीजिए। चलो, बिंदु। चेला वो है, मैथ्यू 16:24, मत्ती 16 का 24, मत्ती 16 का 24, ऐसा लिखा है यहाँ में। हम कल भी ये पद को पढ़ रहे थे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि हम्म, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना जी, क्रूस उठाए और मेरे हम्म, पीछे बोले। अपना क्रूस उठाया और मेरे पीछे बोले। क्लियर लिखा है। देखिए क्रूस का मतलब है दुख। क्रूस का मतलब है अपने आगे जो भी जैसे भी परिस्थितियां हैं, उसको पकड़ लो, उसी के ऊपर चल लो, जैसे यीशु ने किया। जैसे क्या किया? यीशु ने किया। क्रूस का मतलब है परिस्थितियां। हो सकता है परिस्थितियां बहुत बुरी बुरी है, हो सकता है आप कुछ अच्छा करने लगो और लोग आपको उल्टा बुरा समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, उस टाइम आपको डर नहीं रहता है, आपको खुशी होती है। उस टाइम आपको खुशी होती है क्योंकि लिखा है, प्रभु ने आगे से ही कहा, देखिए तुम्हें कोई अच्छा तो नहीं अच्छा नहीं बोलने वाले, आगे बता दिया। आपको इसीलिए खुशी होती है, अरे देखो मैं तो प्रभु का चेला बन गया, अरे बाप रे मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ये लोग मुझे बुरा बोल रहे थे, ये सही है, ठीक है। वो उसको पकड़ लेता है, उसको अंगमाल कर लेता है। जो चेले नहीं है ना, उनको दुख लगता है, इतना बुरा, इतना अच्छा कर रहा हूँ, ये लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये उल्टा समझते हैं, मैंने इतना इन लोगों के ऊपर किया फिर भी ये लोग मुझे नहीं समझते। बाद में जाके वो कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते, कई लोग तो प्रभु को भी छोड़ देते, कई लोग चर्च को दो दो भाग करके चले जाते हैं, बहुत सारा चीज हो जाती है। असल में जो चेला है उसको तकलीफ नहीं खुशी होती है। असल में जो चेला है उसको तकलीफ नहीं खुशी हो जाती है। देखिए ना चेले लोगों को, उनको क्या नहीं कहा गया, उनको क्या नहीं कहा गया। लिखा है वहां में, वो लोग तो बहुत खुश हुए, वो लोग तो बहुत खुश हुए, तो ऐसा बोलने लगे अपना मालिक अपना प्रभु के खातिर हम इतना करने के लिए योग्य हो गए, तो परमेश्वर की महिमा हो करके बोलने लगे। पेटों के काम 3 4 5 पढ़िए 6। इतना सुंदर पत्रस ने कहा अपना मालिक अपना प्रभु के लिए हम इसके लिए लायक बन गए करके वो बोल रहा है। इसलिए ये चीज़ों को आप लोग को याद रखना है, ध्यान देना है। दूसरा है, दूसरा दूसरा बिंदु लिखिए, लूक 14:26, लूक 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला न हो सकता। क्लियर है, यहाँ में लिखा है अपने फैमिली से भी बढ़कर, फैमिली की चीज़ों से भी बढ़कर उनके लिए अपने गुरु के काम होता है। मैथ्यू 28:18 19 20, जल्दी से रीड आउट। मैथ्यू 28 18 19 20। 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और हम्म, पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 हम्म, इसीलिए तुम जाओ, अब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। 20 और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। तो यहाँ में क्लियर है। सबसे बड़ी काम उसके लिए अपना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना गुरु और अपना मालिक का काम है। और बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाने के लिए वो तल्लीन रहता है। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ में बिजी है? आज चैलेंज करता हूँ आप लोगों में, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या आप लोग असल चेले हैं? ये मत्ती 28, 18, 19, ये चीज़ों का आप लोग एक चैलेंज बना लीजिए अपने ऊपर, एक चैलेंज बना लीजिए। आपका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जब ये चीज़ को, ये वचन को ना आप चैलेंज के तौर से ले लेते हैं ना, आप एक अच्छे चेले बनने के लिए अपने अपने आप को एक कदम आगे ले जाते हैं। एक कदम आगे ले जा सकते हैं आप खुद को, क्योंकि क्लियर लिखा है। उसके लिए बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाना उसके लिए ये मकसद बन जाता है। जब ये वचन को उसको चैलेंज लग जाता है, उसका अपना लाइफ, उसका अपना काम, दुनियादारी कुछ भी उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जितना इंपॉर्टेंट उसका मालिक का काम रहता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसीलिए ये चीज़ों को हमें चैलेंज लेना है। योना, योना 9 उसका 4। जिसने मुझे भेजा है हम्म, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। उसके काम को जिसने मुझे भेजा है हमें निश्चित रूप से दिन रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब रात हो जाएगी कोई काम नहीं कर सकेगा। मुझे ये बताइए ना, बात क्लियर है? आप लोग अभी जवान है, कुछ भी कहीं भी कैसे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब आप लोग 60 से ऊपर, 70 से ऊपर पहुंच जाओगे, क्या अभी का जैसा जवानी रहता है क्या? राइट। नहीं ना। ऐसा हो जाता है दो पाले चलने से। कितना भी आपका अंदर झील भी हो, फिर भी आपका बॉडी आपको हिम्मत नहीं देती है, आपको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अभी आप जवानी है तो फिर अभी करना चाहिए ना। जब आप कुछ करने का हिम्मत रखते तो उसी टाइम कर लेना, ये बता रही है। जब आप कमजोर पड़ जाओगे उस टाइम आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो एक अच्छा चेला वो है, अपना ताकत रहते रहते ही वो अपने मालिक के लिए सब कुछ कर लेता है, अपने मालिक के लिए बोझ नहीं बन जाता है। इसीलिए प्रियो, आपको और मुझको ये चीजों में ध्यान देना है। मती 10:24। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। इसका मैंने आगे क्लियर कर दिया है, और लूका चैप्टर से मैंने क्लियर कर दिया है। हम लोग कभी भी अपना प्रभु यीशु से बड़ा नहीं है, और यीशु के द्वारा सीखने से हम लोग उसकी समानता में आ सकते हैं, और उससे बड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए ये चीज़ों, उसका कुछ परिस्थितियाँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब एक पासवान आके उसको प्रचार करता है, सिखाता है, बताता है, और थोड़ा सा कुछ सीखने लग जाता है, कुछ उसको जान पहचान हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप को पादरी से भी बड़ा सोचने लगता है। अपना गुरु, अपना पास्टर से भी ज्यादा बड़ा वो सोचने लग जाता है। देखो, इससे ज्यादा कुछ बीटीएस एमडी कर लिया होता है, उसके बाद जाके वो सोचने लगता है मैं खुद को अपना पादरी से भी बड़ा हूँ, और बाद में जाके अपना पादरी से बलवा करने लग जाता है। अगर कोई ऐसा करता है वो भी चला नहीं है। इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली आप लोग को वार्न करता हूँ, आप लोग यहाँ में जितने भी हैं, आप लोग यहाँ में जितने भी हैं, आप लोग को वार्न करता हूँ। हम लोग ये नहीं सिखाते हैं कि आप लोग पादरी से चर्च से बलवा करो, पर हम लोग ये सिखाते हैं अपना गुरु आपको किसने यहाँ तक लाया। हाँ, सीखने का बात हो सकता है, आप अपने गुरु के बराबर जरूर हो सकता है, उनके इक्वल जरूर हो सकते हैं, पर उससे बड़ा नहीं हो सकते हैं। ये चीजों को याद रखना। जब ये चीजों को अपने आप अपने माइंड में आपने रखे, तब आप लोग रखोगे तो एक दिन जाके आपको प्रभु बहुत ही सामर्थ से चलाएगा, शक्तिशाली रीति से वो आप लोग को चला यूज कर पाएगा। और अभी आप लोग अपना प्रभु के ऊपर अपना अपना कलीसिया, अपना मंडली, अपना पास्टर से फॉलो करने लग जाओगे, तो फिर परमेश्वर ये नहीं करेगा, आप लोग का यूज नहीं कर सकेगा। कुछ भी करो, कितना भी करो, ये एक बिब्लिकल पैटर्न है। नहीं तो फिर बाद में जाके कुछ दिन आप लोग चलोगे और बहुत ऊंचा भी बन जाओगे, बाद में जाके गिर जाओगे। बहुत सारा ऐसा देखा है हमने। ये चीजों का आप लोग याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। क्वालिफिकेशन ऑफ द डिसाइपलशिप, चेले होने के लिए योग्यताएं, चेलाओं का योग्यताएं, हेडिंग रखिएगा। अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकार करना। बटन लिखिए, मैथ्यू 16:24, लूक 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यहाँ में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, देखो मुझे विश्वास करने के बाद में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा लोग सम्मान करने लगेगा, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है क्या?
क्रूस का मतलब दुख है, तो क्रूस का मतलब तकलीफ है, क्रूस का मतलब किसी का क्या बोले, चपड़ चपड़ सुनना है, चपड़ चपड़। इसीलिए पासवान में बहुत आप लोगों को मंडली का ना चपड़ चपड़ सुनना पड़ता है, सुनते हैं। अगर आप लोगों को कोई चपड़ चपड़ सुनाए ना उस टाइम, अरे ये वो ऐसा वैसा आप लोग करने लगोगे ना, आप लोग चले नहीं है, ये चीज पक्का है। ये तो गारंटी, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चन बोल रहा है। और अभी की मंडली क्या है, रुको देखो मैं दिखलाऊंगा, इधर चला जाता है। मैं तुझे दिखाऊंगा, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। पता नहीं गीत है होगा शायद ना ये वाला, पता नहीं कौन सा बंदा ने बना इसको बना डाला। अपना टाइम आएगा, इसको मैं मिलूंगा तो मैं होनी पूछूंगा, इसको जब मैं मिलूंगा तो मैं पूछूंगा तुम्हारा टाइम आया कि नहीं आया। होनी ये अपना टाइम वाला को मैं पूछूंगा तुम्हारा टाइम आया कि नहीं आया। मैं पूछूंगा अगर मिल गया तो। मेरा कहने का मतलब क्लियर है। मैथ्यू 16:24, लूक 9:23 एक ही बात कहता है, अपना क्रूस को उठाना है, अपना दुख अपना तकलीफ, वो भी रोज। देखिए एक दिन नहीं, यही चीज तो अभी मंडली में है। इसीलिए मंडली में लफड़ाबाजी, दुनिया दीवाना, ये बेमतलब वाला चीज इसीलिए होती है। इसलिए मंडली दो भाग तीन भाग होती है, रे मा शा काटा रे पाठा रमा मुझे करना लगा, ये लगता है मुझे, मन लगता है। इसीलिए खुद को इनकार नहीं किया है। मैं भी आई एम समथिंग। चाहे घर में देखो, बड़े भैया को छोटे भैया, अरे तू ही अकेला है क्या, मैं भी हूँ, कुछ तो हूँ मैं भी। छोटी बहन बड़ी बहन को बोलती है, अरे तू अकेले है क्या, मैं भी हूँ, जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। अरे अरे बाप रे, बहुत सारा चीज। अगर एक ने छोटा सा बात समझ लिया होता, ठीक है बोल दिया होता, तो वहां में सॉल्व हो जाता बात। चर्च में भी यही है। अगर कोई ऐसा करे ना, तो प्रभु का चला नहीं है। अब प्रभु का चला नहीं है तो फिर किसका चला है, आप लोग समझ लीजिएगा। आप लोग बहुत समझदार है। दूसरा नंबर में लिखिए, वो अपना मालिक के लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहता है, तैयार रहता है। उसका भी वचन है मत्ती 16:24, यीशु के साथ में अपने आप को क्रूस में टांगना, यीशु के साथ में अपने आप को क्रूस में टांगना। गलातियों 2:20, इसी से अब आगे मैं जीवन जीवित नहीं हूं किंतु मसीह मुझ में जीवित है। हेलो, जीवित नहीं हूं। फिर कैसे आप लोगों को बुरा लगता है, कोई किसी ने कोई कुछ बोल दिया तो? अगर किसी को कुछ बोलने से बुरा लगता है ना, किसी को किसी ने कुछ बोल देने से बुरा लगता है, तो वो आप है, आप मारे नहीं है। अगर आप मारे नहीं है तो फिर आप प्रभु के चले नहीं है। ये लोग समझ लीजिएगा। किसी को कोई किसी ने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगता है, तो वो आप है, प्रभु के चले आप नहीं है। यहाँ में कल का वचन नहीं। रोमियो 12 के हिसाब से देखें तो प्रभु को बुरा लगना चाहिए, और प्रभु ने कहा मैं तो बस में करने वाला आदमी हूँ। उसका बात तो बात खत्म है। आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। जब पहले शताब्दी के मंडली को लोग कुछ बुरा भलक करने लगा, और पतरस याकूब को मारा ही था। याकूब को जैसे मारा था, थोड़ा नीचे प्रेरितों के काम 12 में पढ़े तो थोड़ा नीचे पढ़ते जाओ तो वहां में हेरोद करके एक राजा था, उसका वो याकूब को मार दिया, पतरस को जेल में डाल दिया। उसका बाद क्या हुआ पता है, आप लोग जानते हैं? वहां में उन लोगों को बुरा नहीं लगा, मंडली को बुरा नहीं लगा, पर यीशु को बुरा लग गया। और नीचे जाके हम देखते हैं तो जब उसने बोला, वो बोलते बोलते वो अगरदूत आया, उसको मार दिया, वहां में कीड़े पड़ने लग गया। अपने आप को मार देता है अपने मालिक के लिए, अपना इच्छा, आशा, अभिलाषाएं। हाँ, उसका तीन तले तीन तीन मंजिल का घर सिलीगुड़ी में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो प्रभु का चला है। वो जानता है 3 मल्ला का घर मुझे सिलीगुड़ी में क्या, मेरा शहर में बहुत बड़ा घर है, वो जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको घर मत बनाना, ये नहीं लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उसके लिए सिलीगुड़ी में 3 मल्ला का घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो परमेश्वर का काम ही रहता है उसके लिए। समझ रहे हो ना? अपने इच्छा से यीशु के क्रूस को चुनना, अपना बनाना। 16:24, 10:38, मरकुस 8:34। मत्ती 16:24, 10:38, 8:34, मरकुस 8:34। हो गया? फिर रिपीट कर रहा हूँ, मत्ती 16:24, 10 का 38, और मरकुस 8:34। प्रभु यीशु के लिए, पांचवा नंबर, प्रभु यीशु के लिए अपना पहला प्यार। लूक 14:26, वही लो प्रेम। उसके लिए सबसे पहला प्यार उसका हस्बैंड नहीं रहता है, अपना मम्मी पापा बच्चा नहीं रहता है, प्रभु रहता है। क्या रहता है? प्रभु रहता है। हाँ। अरे बच्चों को लेके आओ चर्च में, पादरी बोलता है। तो अभी बच्चों का देखो स्कूल डाला है, उसका ट्यूशन है, उसका मम्मी पापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चों को ट्यूशन है,
पादरी बोले तो देखो तुम्हारा बच्चा प्रभु को जानना है, और उसका जवाब रहता है देखो स्कूल डाला है तो स्कूल को भी ध्यान देना है। उसी से समझ में आ जाता है वो प्रभु से कितना प्यार करता है। उसी से समझ में आ जाता है वो प्रभु को कितना प्यार करता है। उसका फ्यूचर भी डामाडोल हो जाए उसके लिए टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है उसका प्रभु कितना महान है। आगे हम देखते हैं तो मत्ती 16 का 26 27 वहां में देखा है, तो वहां में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह जो उसे कोई खोएगा। देखो देखो इस रीति से अभी के कॉन्टेक्ट के हिसाब से मैं इस रीति से आप लोग को ये बताना चाहूंगा। जो कोई अपने बच्चों को फ्यूचर बनाना चाहता है आगे, वह उसे खोएगा। वो अपना बच्चों का फ्यूचर खत्म बनाता है, खत्म करता है। आगे बढ़ो। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा और जो कोई अपने बच्चे का भी फ्यूचर खो जाता है, वह उसे पाएगा। वो परमेश्वर के द्वारा वो अपना बच्चों का फ्यूचर बना लेता है, क्योंकि वो जानता है उसका प्रभु कितना महान है, उसका मालिक कितना मालिक है। यही चीजों को जानो बोल के मैंने कल ये सिखाया कि हमें चेले हैं करके सीखने से आगे सबसे पहले हमारा प्रभु, हम किसका काम कर रहा है, हमारा स्वामी हमारा मालिक कितने महान है करके हमें जानना है। ये चीजों को मैंने आप लोगों को सिखाया, और पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज सिखाने के लिए कल बोला। नहीं तो अभी ये सेशन जो हम ले रहे हैं, ये सेशन हम कल सीखने वाले थे। ये जो सेशन आज ले रहे हैं हम कल सीखने वाले थे, पर पवित्र आत्मा ने उसमें आज का ये सेशन कल लेने के लिए मना किया। उसने सिखाया कि हमें बताया कि यीशु कौन है, अपना मालिक, हम जिसका काम करने वाले हैं कर रहे हैं, जिसका हम चेले हैं वो कैसा है। ये चीजों को वो सिखाने के लिए हमें अनुग्रह किया है, सीखने का अनुग्रह किया है। ठीक है ना, यही ना, हम सबसे पहले हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसके बाद जाके परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में खुद ही मर जाते हैं, पर परमेश्वर का काम नहीं कर पाते हैं। भयंकर चीज है। खुद तो फ्यूचर सिक्योर करते करते खुद मर जाते हैं, पर परमेश्वर का काम करने का मौका नहीं मिलता है उन लोगों को। क्लियर लिखा है तो देखिए ना, यूहन्ना 11 का। उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और हम्म, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या हम्म। तू इस बात पर विश्वास करता है? बस बताइए। सर बोला है, जो भी है जो कुछ भी है मेरे हाथों में है, जो कुछ भी है मेरे हाथों में, उसने क्लियर बोला है। ये चीजें का आप लोग याद में ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे बिंदु में जाते हैं हम। दूसरे बिंदु में हम जाते हैं, कितना नंबर हो गया? और 5वां नंबर था, अपने मालिक के लिए पहला प्रेम रहता है, मैंने 5 नंबर में था। ये 6 नंबर में है, सभी विश्वासियों के ऊपर लगातार उसका प्रेम रहता है। लगातार, क्या बोलता है लगातार को? सदाबहार क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या सर्वदा। बोला जाता है? सर्वदा। सर्वदा। एक ही हिसाब का रहता है उसका प्रेम। वो विश्वासी, वो मंडली ने एक अच्छा बोल समान। दिया उस, हाँ, एक समान। कई बार ऐसा होता है, कुछ मंडली कुछ पतर पतर बोलने का आदत रहता है, और उस टाइम भी उसका प्रेम उतना ही रहता है। और जिस टाइम उसको कुछ पचर पचर नहीं बोला, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, उस टाइम भी उसका प्रेम उतना ही रहता है। जब अच्छा गिफ्ट देने का, उसका बोलने का, कहने का, मानने का, सब उस टाइम इतना हाई हो जाता है किसी का प्रेम अभी। और कुछ बोल दिया था फिर उसका प्रेम खत्म हो जाता है, रुक देख मैं तुम्हें दिखलाऊंगा दिखलाऊंगी। ऐसा नहीं रहता है, उसका प्राण प्रेम एक ही रहता है। यूहन्ना 13 का 35, पहला यूहन्ना 3 का 16। यूहन्ना 13 का 35, पुत्रों से प्रेम रखोगे तभी हर कोई यह जान पाएगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। अगर आप लोगों के बीच में मंडली में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, पादरी के सामने ही एक दूसरे के ऊपर प्रेम दिखाते हैं आप लोग, तो आप लोग प्रभु के चले नहीं है। बस आप लोग पादरी के चले हैं, बस प्रभु के चले नहीं है। और पादरी के रहते ही, नहीं रहने से भी आप लोग एक दूसरे के लिए प्रेम रहता है, तो फिर देखिए ना, एक परिवार में उसका पिताजी नहीं रहने से भी उनके जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों के ऊपर तो प्रेम तो उतना ही रहता है ना। कितने झगड़ते वो लोग, कितने लड़ते हैं वो लोग। वहां में मैं तुझे दिखलाऊंगा दिखलाऊंगी ऐसा नहीं रहता है। हमें ये समझना है हमारा पिता यीशु के संतान हम हैं। अगर मैं हूं तो वो भी है जिसने विश्वास किया है। अगर ऐसे भावना हम लोग लेते हो, फिर हम लोग प्रभु के चेले हैं। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। वो परमेश्वर के वचन में हमेशा निरंतर लगता है, रहता है, बना रहता है। यूहन्ना 8 उसका 31, 8:31। यूहन्ना का पत्री 8 उसका 31। यहाँ में ऐसा लिखा है, सो यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे, यदि तुम यदि तुम मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे। आप और मैं जब हम परमेश्वर के वचन में चलने लगेंगे तो हम परमेश्वर के अर्थात यीशु के अनुयायी, शिष्य, चेले बन जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं चले तो हो सकते हैं आप क्रिश्चियन फैमिली में 3 पुस्ता से, 4 पुस्ता से, 5 पुस्ता से क्रिश्चियन फैमिली में भी जन्म लिए हैं, आप प्रभु के चेले नहीं है।
ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, सोच में रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आप प्रभु के वचन में चल रहे हो लगातार, वो भी निरंतर, प्रभु के वचन में चलने का मतलब क्या है? अगर कोई तुम्हें एक गाल में मारे तो दूसरे गाल भी दे दो। अगर तुम्हें कोई 1 किलोमीटर जाने के लिए कहता है तो तुम 2 किलोमीटर चले जाओ। लेने से अच्छा देना है, हाँ? इकट्ठा करने से ज्यादा बोना है। बहुत सारा चीज है। जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो वैसे ही दूसरों को भी प्यार करो। तुम अपने आप को जो करें लोगों के द्वारा तुम्हारे ऊपर जो भी करें, आपका इच्छा है, आपका मन है, वैसे ही तुम दूसरों को भी करो। किसी का ऐसा होता है, मुझे सम्मान करो, उनका सोचना है, और दूसरों को वो लोग नहीं, सम्मान नहीं करते। दूसरों को सम्मान कभी नहीं करते वो लोग। हाँ, 2-4 दिन सम्मान करते हैं, अगर वो मिस्टेक थोड़ा सा भी कर दिया तो फिर उसके बाद उनका उनका उसके ऊपर का सम्मान चला जाता है। उनके ऊपर का सम्मान उसके चला जाता है। और ऐसा अगर है आप लोगों के पास में तो फिर आप प्रभु के चेले नहीं है। आपका, देखिए ना, अगर आपका भैया घर में, आपका भैया है, बहन है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, वो तो आप शुरू से प्यार करते हैं। बाद में जाकर हो सकता है वो आपके लिए कुछ गलत कर देता है, और आपका प्यार कभी ठंडा नहीं रहता है, कभी कम नहीं रहता है। पर आपका प्यार उतना ही रहता है जितना आगे था, उससे भी ज्यादा बन जाता है, क्योंकि आपको लगता है वो कुछ गलत करने लगा और आप ज्यादा केयरिंग करने लगोगे। और अभिमंडली में ये चीज़ नहीं है, ये मुश्किल सा चीज़ है। और बाइबल कहती है अगर ये नहीं है तो फिर आप प्रभु के चेले नहीं है। कितना नंबर पहुंच गए? 8 7 कंप्लीट। सब चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे होना। सब चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे होना। लूक, बुक ऑफ लूक, लूका की पुस्तक 14 उसका 26 से लेकर 33 तक। यदि कोई मेरे पास आए और हम्म, अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण की भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला न हो सकता। हम्म, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाकर चलाता हो और अपने बैठकर खर्च न तोड़े की पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब दिखाने वाले यह कहकर उसी ठट्ठा में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कोई ऐसा राजा है जो दूसरे राजा के से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो अपने उसके द्वारा करते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बस पड़ता है। जब तक हम कुछ भी लालच, चाहे बच्चों का प्यार, चाहे रुपया पैसा के प्यार, चाहे ओहदा पदवी का प्यार, प्रभु के नहीं रह सकते। क्योंकि उसने कहा मत्ती 6 का 24 में, मत्ती 6 का 24 में, वो दो मालिक का सेवा एक ही बार नहीं कर सकता है। एक को छोड़ता है और दूसरों को प्यार करता है। अगर हमें हमारे लिए रुपया पैसा पदवी, लड़की, हस्बैंड वाइफ जैसा बुरा लगता है तो हमें प्रभु कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हम प्रभु को देखते नहीं है। ये सब चीजें, इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर हमें प्रभु के पीछे होना है। वही असल में चेला है, असल में वो क्रिश्चियन है, असल में वो क्रिश्चियन है। शायद आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, अरे बाप रे, ऐसा तो कौन कर सकता है? प्रभु के चेले ने भी ऐसे बोले थे, प्रभु के चेले ने भी ऐसे बोले थे। अरे यीशु ने पूछा था क्या तुम लोग भी जानना चाहोगे? पतरस ने कहा था देख प्रभु, हमें पता है, मुझे पता है जीवन के वचन तेरे पास है, उसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? वो नहीं गया, बाद में उसने सब कुछ पाया। हालेलुया। एक दास के समान जीवन जीना, एक दास के समान, नौकर के समान, सेवकों के समान जीवन जीना। मरकुस 10 का 45, पहला यूहन्ना 3 का 16। मरकुस 10 का 45, पहला यूहन्ना 3 का 16। दास बोलने से, एक नौकर बोलने से, आप लोग देखिए, शायद आप लोग के यहाँ में ऐसे कोई नहीं है जो आप नौकरी नहीं कर सकते, नहीं किया होंगे ना। अब यहाँ में सूरज भी है, नौकरी में है, इसीलिए वो वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। एक नौकर का, जी देखिए, एक नौकर का अपना टाइम नहीं रहता है, अपना इच्छा नहीं रहता है।
अपना मालिक ने ये बोल दिया तो वही करना होता है, वही खाना होता है, वही बैठना होता है, वही करना होता है, वही सोना होता है, जो भी मालिक बोलता है वही कुछ करना है। जी सर, जी सर, जी सर करके वही करना होता है। वैसा ही प्रभु और परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें वैसा ही करना होता है। वैसा लाइफ हम अगर नहीं जी पाएंगे तो हम प्रभु के नहीं है जी, हम प्रभु के चेले नहीं है। देखिए ना, अगर आप वैसा लाइफ जीना नहीं चाहेंगे तो फिर आपको नौकरी में नहीं रखेगा वो मालिक, निकाल देगा, भगा देगा आपको, आपको भगा देगा। 2 4 दिन अपनी मर्जी से ड्यूटी ना मत जाओ, उसके बाद देख लो, अगर नहीं है तो, आपको बिलीव नहीं लगता है तो 15 दिन जैसा अपना जॉब में मत जाओ, उसके बाद देखना आप शायद। ऐसा नहीं है, मेरा मालिक ऐसा नहीं है, मेरी मर्जी से चलता है। अगर आप बोलते हो तो 15 दिन जितना बिना इन्फॉर्मेशन 15 दिन जैसा ड्यूटी मत जाओ, अपनी मर्जी से घर बैठ जाओ, उसके बाद पता चल जाएगा किसका मर्जी से चलता है। पर परमेश्वर ने, यीशु ने अपने वचन में जो बोला है वही अपने दिल में रख के अपना बना के आप चलने लगोगे तो शायद फिर आप ये सोचोगे मुझे, मैं संसार में मुझे खाना भी तो होता है। लिखा है जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकर है, उसका जला देना मालिक का काम है, मालिक का जिम्मेदारी है जो विश्वास किया है। अगर हम परमेश्वर का काम करते हैं तो वो जला भी देता है, हमारा काम का हिसाब देता है। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता है, ये चीज़ों को याद रखिएगा। 10वां नंबर, बड़ो जोश के साथ, उत्साह के साथ कार्य करने वाला होना है। बहुत जोश के साथ। अरे बाप रे, सुसमाचार करने के लिए जाने के लिए पास्टर ने बोल दिया, अरे बाप रे ये क्या यार। बड़े उत्साह के साथ कार्य करने वाला बनना है। पास्टर ने बोल दिया तुम्हें बाइबल स्कूल में वचन प्रचार करना है, और कहने लगे अरे ये क्या बोल दिया तुमने, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा करो तुम 10 किलोमीटर चलने के लिए बोलो पर हम ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं रहता है। अपना मालिक, अपना स्वामी, अपना प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, उत्सुक रहता है। अरे ये मुझे कब बोलेगा, देखो देखो इधर मुझे देखो, ये मुझे कब काम देगा, मैं कब काम करूंगा, वो उत्साहित रहता है अपना मालिक के लिए काम करने। जैसे एक लड़की अपना लवर के लिए करने के लिए वो उत्तेजित रहती है ना, क्योंकि उसको प्यार पाना है। वैसे ही अपना मालिक उसको कब काम बताएगा और मैं करूं, क्योंकि उसके उसे इनाम पाना है, उसे इनाम पाना है। वैसा उत्तेजित रहता है, उत्साहित रहता है, वो जोश में रहता है। ठीक है, देखिए ना एक आर्मी को, उसका कमांडर कब बोलता है चलो यहाँ से उछालो, जितने भी बड़ा वो पहाड़ क्यों ना हो वहां से वो निकल जाता है, पूछता नहीं है ये बहुत बड़ा है, वहां से निकल जाता है, चाहे मर भी जाए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसका कमांडर ने जो बोल दिया था बोल दिया, हमें वैसा होना है। हमारे प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया है, वैसा होना है। यूहन्ना उसका 9 का 4, क्योंकि यीशु वैसे ही उत्साहित था अपना पिता का काम करने के लिए। उसने कहा देखो दिन रहते ही मुझे अपने पिता के काम करना है, उसने कहा। वो उत्साहित था, वो खुशी था। यूहन्ना 4 अध्याय में आप देखते हैं मेरा पिता का काम करना ही मेरा भोजन है, उसने ऐसा कहा। क्या ये छोटी बात है क्या? मेरा पिता का काम करना ही मेरा भोजन है, उसने कहा अपने चेलों को। 4 उसके से लेकर 34 तक यहाँ में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाला की इच्छा को अनुसार चलूं और उसका काम करूं। देखिए ना, उसको खाने के लिए भी इतना, देखिए कितना वो उत्साहित था ना परमेश्वर का काम करने के लिए, अपना प्रभु का काम करने के लिए, अपना मालिक का काम करने के लिए कितना उत्साहित था वो, कितना। देखिए ना, खाने के लिए भी उसका टाइम नहीं है, उसको मन नहीं है। अगर ऐसा हो तभी हम प्रभु के चेले बनते हैं। ही क्रिस्ट और प्रभु के आज्ञाओं का, अपना मालिक अपना प्रभु के आज्ञाओं का पालन करना तैयार रहता है। दूसरे नंबर में, ठीक है, कितना 11वां, एक अपने प्रभु अपने परमेश्वर का काम, आज्ञा, काम से ज्यादा आज्ञाओं का पूरी करना तत्पर रहता है। मैंने आगे आर्मी के एग्जांपल दिया था। अपने मालिक अपना प्रभु का आज्ञाओं को पूरी करने के लिए वो तत्पर रहता है। उसका आज्ञा है जाओ, उसका वचन है जाओ सारे जातियों के बीच में, मैंने जो सिखाया तुम्हें वो सिखाओ, वो बतलाओ, वो समझाओ, और बपतिस्मा दो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक। अनुशासन के जीवन जीना, अनुशासन से भरा हुआ जीवन जीना। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 23 से लेकर 27 तक। पहला कुरिन्थियों 9:23 से लेकर 27। इब्रानियों 12 उसका 5 से लेकर 11 तक। बुक ऑफ इब्रानियों, बुक ऑफ हिब्रू
इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री 12 का 5 से लेकर 11 तक। 12 का 5 से लेकर 11 तक। यहाँ में कैसे अनुशासन है, कैसे अनुशासन करना है, ये सब चीज़ों को बताया गया है। देखिए ना, एक स्कूल में भी तो कितना अनुशासन रहता है, एक घर में भी कितना अनुशासन रहता है ना, एक परिवार में कितना अनुशासन रहता है, एक आर्मी में कितना अनुशासन रहता है। वैसे ही अनुशासन अपना परमेश्वर, अपना मालिक के लिए भी होना है। ये वचन तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। प्रभु आप लोग का आशीष दे।